सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट सीरीज़। इस सीरीज़ में हम डिफरेंस को देखेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मिताक्षरा स्कूल एंड द दया भागा स्कूल। हमारे पास दो स्कूल होते हैं, दो स्कूल हैं हमारे पास हिंदू लोग के अंडर। ठीक है। अब एक है मिताक्षरा स्कूल, अनदर वन इज़ अ, ठीक है, अनदर वन इज़ अ दया भागा स्कूल। अब जो मिताक्षरा स्कूल है, मिताक्षरा स्कूल हमारा हाँ जो है वो पूरे होल ऑफ़ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। एंड ये जो है हमने कमेंट्री यजुनावल्लभ के कमेंट्री थी उससे लिया गया है। 11वीं सेंचुरी में हमने इसको लिया था। जो इसके प्रोफाउंडर हैं वो हैं विजनेश्वरा, इसके प्रोफाउंडर हैं। ओके, 11वीं सेंचुरी में उन्होंने किससे, यजुनावल्लभ के कमेंट्री से इसको लिया। एंड ठीक है, अब जो हमारा मिताक्षरा स्कूल है वो हमारे ऑल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होता है। ऑल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होगा, ठीक है, पूरे होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड होता है। बट एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ द बंगाल, बंगाल को छोड़ के, ठीक है, सारे में होता है। अब बंगाल को छोड़ा तो दया भागा स्कूल, ऑब्वियस ही बात है कि दया भागा स्कूल कहाँ पर होगा, बंगाल में एप्लीकेबल होगा। अब जो दया भागा स्कूल है वो हमने किसी भी कमेंट्री से नहीं लिया गया, बल्कि वो क्या है, एक डाइजेस्ट फॉर्म है। जितने भी डाइजेस्ट है उनका एक फॉर्म है, ठीक है, दया भागा स्कूल। और जो इसके प्रोफाउंडर हैं वो हैं जिमुतु वाहन। ये हमने 12वीं सेंचुरी में ये मतलब आया हमारा, ठीक है, दया भागा स्कूल। अब जो मेन डिफरेंसेस हैं इसके लेके इनहेरिटेंस से लेके जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से लेके, ठीक है, वो डील करेंगे इसके अंदर हम। अब फर्स्टली क्या आता है, जो दया भागा स्कूल है वो किसी फर्दर सब स्कूल में डिवाइड नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक ओल्ड फॉर्म है बनारस स्कूल की। बट जो मिताक्षरा स्कूल है वो हमारा क्या है, फर्दर किस में, 4 स्कूल्स में, 4 स्कूल्स में इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है। अब 4 स्कूल में डिवाइड किया गया, कौन कौन से 4 स्कूल होंगे, फर्स्ट वन इज़ अ बनारस स्कूल, ठीक है। अब जो बनारस स्कूल है, बनारस स्कूल बेसिकली एक्सटेंड होता है, प्रिवेल करता है कहाँ पर, नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट पर। जो नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट है, बेसिकली नॉर्थ पार्ट है, वहाँ पर क्या, कौन सा स्कूल प्रिवेल करता था, बनारस स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिथिला स्कूल। मिथिला स्कूल प्रिवेल करता था ओनली ऑन द बिहार, बिहार में प्रिवेल करता था, ठीक है, बिहार में एप्लीकेबल होता था। जो भी उसके रूल्स थे बिहार पर एप्लीकेबल होते थे। देन आता है मद्रास स्कूल। मद्रास स्कूल कहाँ पर, साउथर्न पार्ट पर होता था। नेक्स्ट आएगा हमारा महाराष्ट्र एंड बॉम्बे स्कूल, वो हमारा कहाँ पर एप्लीकेबल होगा और प्रिवेल करेगा, जो भी वेस्टर्न पार्ट हो गया वहाँ पर वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये हमारे 4 स्कूल हुए मिताक्षरा के। देन उसके बाद आता है कि दया भागा किसका था, बनारस का ओल्ड फॉर्म था। अब नेक्स्ट हमारे जो डिफरेंसेस है हम देखते हैं किसको, इनहेरिटेंस से लेके, ठीक है, इनहेरिटेंस से लेके डिफरेंस देखेंगे। अब जो इनहेरिटेंस में मिताक्षरा स्कूल ने गवर्न किया किससे, एक प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपेंक्विटी। प्रोपेंक्विटी का प्रिंसिपल क्या बात करता है, प्रोपेंक्विटी का मतलब होता है नियर ब्लड रिलेशन। जो कि ब्लड रिलेशन के पास होंगे प्रॉपर्टी, उसको मतलब वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक डिसीज्ड फादर है, उसकी प्रॉपर्टी को कौन इनहेरिट करेगा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपेंक्विटी, जो भी उसका सन या फिर डॉटर होंगे वो उसको इनहेरिट करेंगे, ठीक है। ये प्रोपेंक्विटी का मतलब है। बट मिताक्षरा स्कूल ने इस प्रिंसिपल को लिमिटेड कर दिया। वो कैसे किया, उन्होंने कहा कि जो फीमेल है, फीमेल के पास राइट नहीं है इनहेरिट करने का प्रॉपर्टी। एंड उन्होंने क्या करा, एग्नेट्स को कोगनेट्स के ऊपर प्रेफरेंस दी। अब एग्नेट्स क्या होता है, एग्नेट्स होंगे थ्रू द मेल साइड से, कोगनेट्स होंगे थ्रू फीमेल साइड से, ठीक है। उन्होंने मीन्स मेल को प्रेफरेंस दी, फीमेल को प्रेफरेंस नहीं दी। और दूसरा, उन्होंने फीमेल को इनहेरिटेंस का राइट दिया ही नहीं। देन आता है हमारा दया भागा स्कूल। दया भागा स्कूल में बोला कि इनहेरिटेंस से रिलेटेड कि वो डिसीज की प्रॉपर्टी वही पर्सन इनहेरिट करेगा जो क्या करता है, यहाँ पर स्पिरिचुअल बेनिफिट का प्रिंसिपल फॉलो किया इन्होंने, ठीक है। रिलीजियस एफिशिएंसी और स्पिरिचुअल बेनिफिट का जो प्रिंसिपल था उसको इन्होंने फॉलो किया दया भागा स्कूल ने। इन्होंने क्या कि जो भी पर्सन, जो डिसीज पर्सन का क्या करेगा, पिंड दान करेगा, वो उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगा। दया भागा स्कूल में ये कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है कि किसका, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। अब मिताक्षरा स्कूल में प्रिंसिपल आया सन, सन्स सन, सन्स सन्स सन, इसके प्रिंसिपल को फॉलो किया। इनमें बोला, मिताक्षरा स्कूल में बोला कि कोई भी सन है, कोई भी चाइल्ड है, जब बाय बर्थ वो क्या कर देगा, राइट एक्वायर कर लेगा जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में। बट वो उसने राइट तो एक्वायर कर लिया, ठीक है, वो अपने शेयर को एलिनिएट मतलब कर सकता है, वो अपने शेयर को एलिनिएट, बट उसका जो क्या कहते हैं राइट है, जो उसका शेयर है, वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द सर्वाइवरशिप क्या होता रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मिताक्षरा स्कूल के अंदर प्रिंसिपल ये लेके आए, वो सन सन्स सन सन्स सन सन्स सन्स सन का प्रिंसिपल लेके आए। अब इसके अंदर उन्होंने बोला, फॉर एग्जाम्पल 3 ब्रदर्स है, ठीक है, 3 ब्रदर्स में
एक ब्रदर की डेथ हो जाती है। अब जो प्रॉपर्टी डिवाइड होनी है उनके फादर से आनी है, ठीक है, उनके पास। अब उन तीनों के बीच में प्रॉपर्टी डिवाइड होनी है। अब एक सन की क्या होगी, डेथ हो जाती है। अगर एक ब्रदर की डेथ हो जाती है तो उसमें जो प्रॉपर्टी है वो किन के बीच में, दो पर्सन्स के बीच में डिवॉल्व होगी, ए के बीच में और बी के बीच में। मीन्स जो सर्वाइव कर रहा है प्रॉपर्टी उसको जाएगी। देन इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो उनका शेयर है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। मीन्स डेथ के अकॉर्डिंगली उनका जो शेयर है वो फ्लक्चुएट होगा। बट इन द दया भागा स्कूल ऐसा कुछ भी प्रिंसिपल नहीं था। यहाँ पर क्या था, एब्सोल्यूट प्रिंसिपल दिया हुआ था। मीन्स एब्सोल्यूट राइट दिया हुआ था। किसको, फादर क्या है, एब्सोल्यूट ओनर होंगे जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर जो प्रॉपर्टी है वो अगेन आगे मतलब कि क्या होगी, डिवॉल्व होगी, ठीक है। दया भागा स्कूल में ये था। एंड इसमें डेथ का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। डेथ के कंसेप्ट मतलब डेथ कंसेप्ट से सर्वाइवरशिप से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट नहीं था। उनका शेयर फ्लक्चुएट नहीं होगा। एंड जो दया भागा स्कूल था इसमें फीमेल्स को भी मतलब प्रॉपर्टी मिलती थी, ठीक है। बट मिताक्षरा स्कूल में ऐसा कुछ प्रिंसिपल नहीं था। बट आफ्टर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में जब हिंदू सक्सेशन आया, इन सबको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। एंड हमारा सक्सेशन एक्ट फोर्स में आ गया। एंड आफ्टर 2005 जो गर्ल्स है उनको भी राइट मिल गया प्रॉपर्टी के अंदर। वो भी नाउ अब क्लेम कर सकती हैं प्रॉपर्टी के अंदर। होप यू विल लाइक द वीडियो।